हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। बिकॉज कुछ डेज़ के लिए जो हैं वो अब पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, बिकॉज उसके बाद ईद होगी तो उसमें कोई भी रीडिंग्स नहीं होंगी, क्लोज़ होगा। उसके बाद आफ्टर ईद ही फिर आपकी जो भी पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन है उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। सिचुएशन आपके और उनके बीच में जैसी भी चल रही है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लास्ट पे मैं इनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, फीडबैक अच्छा देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स, करंटली कैसा वो महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ बैलेंस। वी हैव इट्स अ सिक्योरिटी। वी हैव ऑटम। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में या तो कोई टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है या फिर कुछ ना कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा आपकी इस कनेक्शन में। यस, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर फॉलिंग अपार्ट, या फिर यस ऐसे मुझे कुछ दिख रही है एनर्जी। वी हैव इट्स अ रिस्पेक्ट। बट ये जो भी पर्सन है, या तो हो सकता है आपके बीच में कुछ चीज़ें कहीं सिक्योर नहीं रही, या फिर कोई लैक ऑफ रिस्पेक्ट रही है, चीज़ें लैक ऑफ सिक्योरिटी रही है, या लैक ऑफ बैलेंस हो सकता है आपके इस कनेक्शन में। किसी भी सिचुएशन को लेकर आया जिसको लेकर आप ये पर्सन जो भी हैं वो चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। बिकॉज एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे या तो हो सकता है आपके बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि या तो आप लोगों को ये पर्सन सही से सिक्योर नहीं कर पाए, सही से आपके इस कनेक्शन को किसी तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, या फिर आप लोगों के साथ सही से ट्रीट नहीं कर पाया ये पर्सन। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है जैसे ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के कनेक्शन को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। बिकॉज दे फील के इस कनेक्शन में चीज़ें ख़राब चल रही हैं या कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो उसकी रीज़न यही है कि या तो आप लोगों की ये पर्सन रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, या फिर इस कनेक्शन को रिस्पेक्ट आप लोगों के साथ किसी तरह से रिलेशन को, कनेक्शन को सिक्योर नहीं कर पाए। इस इंसान का मेन जो फोकस है वो इस कनेक्शन को, ये पर्सन बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, किसी तरह से आपके साथ एक अच्छा बैलेंस बना। लाइक आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। हो सकता है आप दोनों की तरफ से या तो रिस्पेक्ट की कमी रही है, या फिर आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं दी गई दूसरे इंसान को, या फिर वैल्यू नहीं की गई दूसरे इंसान की, जिसकी वजह से अभी आपके बीच में सिचुएशन बड़ी कोई क्रिटिकल सी चल रही है, या फिर एक तरह से आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो बड़े बुरे तरीके से ख़त्म हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं या हुई हैं इस टाइम। बट यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो है वो टॉरस को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है मुझे। बट राइट नाउ ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं, आप लोगों को रिस्पेक्ट अपनी शो करके। और अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं दी तो ये पर्सन जो भी है वो महसूस करते हैं कि आप भी रिस्पेक्ट दोगे, तभी ये पर्सन किसी तरह से इस सारी सिचुएशन को या इस कनेक्शन को सिक्योर कर पाएंगे। अदरवाइज़ फिर मुश्किल हो जाएगा सब। बट ये तो चाह रहे हैं सिचुएशन आपके साथ। इट्स अ रिबर्थ एंड देन वी हैव इट्स अ साइकिल। इस टाइम आप लोगों के बीच में एक सिचुएशन चल रही है, क्लोज बॉटम ऑफ द एनर्जी। आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा याद कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है यहाँ पे या तो सेपरेशन है या ब्रेकअप है आप लोगों के बीच का चल रहा। एंड ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि इस टाइम जो भी है या आपका ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, सेपरेशन चल रहा है, इसको ब्रेक किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। बिकॉज़ ये इंसान आपको दिन रात याद करते रहते हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं, सेकंड चांस चाहते हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में, सो दैट आपके बीच में दोबारा से एक कनेक्शन की रिबर्थ हो सके। दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाहते हैं, और सिक्योर करने के लिए ही इनको फील होता है कि इनको ना रिबर्थ करनी है। मुझे यहाँ पे तो अगर तो किसी एरियाज़ में किसी भी सिटीज़
कंट्रीज़ में यहाँ पे विंटर का कोई सीज़न चल रहा है या रहा है, तो हो सकता है इस चीज़ों में विंटर का सीज़न आपके लिए या तो इम्पोर्टेंट हो सकता है या फिर कुछ लोगों की तरफ से ऑब्वियसली वैसे अभी भी कोल्ड एनर्जी तो चल ही रही है, लाइक इट्स आ विंटर बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी विंटर का सीज़न चले गया, बट अभी भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कोल्ड वेदर है। तो कोल्ड मोस्टली यहाँ पे रिबर्थ होने के चांसेस हैं आपकी इस कनेक्शन में। बट एनी हाउ सीज़न चाहे जो भी हो, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लोगों को लेकर इस टाइम एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स इस इंसान के मुझे हाई दिख रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो एक मून की एनर्जी है वो अब डे बाय डे जो है वो एक नया मून की तरफ जा रही है। तो ये इंसान जो है वो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इस टाइम एक लो एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं। दैट्स वाई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम लो हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वीक फील करना इमोशनली। तो वो उस वजह से ये पर्सन जो है वो आपको याद करते हुए महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ दोबारा से एक रिबर्थ करनी चाहिए इस कनेक्शन की, बिकॉज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी यादों में नहीं रहना नहीं चाहते, क्योंकि यादों में तो ये पर्सन रह रहे हैं और इसी वजह से चाहते हैं कि रिबर्थ हो, क्योंकि याद कर रहा है ये पर्सन आपकी प्रेजेंस चाहते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं। दैट्स वाई अब बैलेंस बनाना चाह रहे हैं आपके इस सारे कनेक्शन में। यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है वो मुझे कैंसर पाइसिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, वाटर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी अभी तक काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। बट लेट्स सी, यहाँ से कुछ देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब ये इंसान के कुछ मूड स्विंग्स या फिर कुछ इमोशंस हाई लोज में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी एनर्जीज महसूस होती हैं, बिकॉज आपको पता है मून का जो साइज़ होता है वो बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। सो दैट्स वाई इस पर्सन का और आपका भी कहीं ना कहीं वही कनेक्शन है। जब इस पर्सन में कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, इनके सेंटिमेंट्स हाई लो में जाते हैं, तो आपको वो एनर्जीज महसूस होती होंगी। लेट्स सी, नंबर 2 की एनर्जी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 2, 18, 9, 13, 4, 14, 5, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10, 1, वी हैव इट्स इंडिसियन। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अबंडेंस है, ये आगे ग्रोथ चाहते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान जो भी है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनकी जो भी डिज़ायर्स हैं ये फिजिकली उसको रियल में पूरा करें। तो फिजिकली ये पर्सन जो भी है वो आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को बनाने के लिए अपनी एफर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी डिज़ायर है जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं रियलिटी में पूरा होने के लिए। कुछ लोग तो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वो काफ़ी लिमिटलेस हैं, वो उनके अंदर खुद इतनी एबिलिटीज़ हैं, इतनी क्वालिटीज़ हैं कि वो खुद सब कुछ कर सकते हैं, या जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी भी हो सकती हैं, बिकॉज मे भी उनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, या फिर उस इंसान को अपनी मैनिफेस्टेशन पे इतना ज़्यादा बिलीव और ट्रस्ट है कि उसको पता है कि ये पूरी हो जाएंगी। यस, बट ये जो भी इंसान है ये हर चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली देख रहे हैं अपनी इस कनेक्शन को लेकर, स्पेशली आपके साथ जो है उसको हर तरफ से देख रहे हैं, हर एस्पेक्ट्स देख रहा है ये पर्सन इस सिचुएशन का, इस कनेक्शन का, कि किस तरह से जो है ये आपकी तरफ फिजिकली मूव ले सकते हैं, सो दैट रियलिटी में इनकी ये डिज़ायर्स पूरी हो सकती हैं आपके साथ कनेक्शन बनाने की या रिबर्थ करने की, या उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे जो है वो काफ़ी हद तक देख रहे हैं। बिकॉज अबंडेंस है कि आगे आपके साथ डेफिनेटली ग्रोथ चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन में ग्रो करना चाहता है ये पर्सन। वी हैव जजमेंट, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है उन्होंने जो कुछ भी किया है। बट फॉर सम ऑफ यू इंसान ऐसा फील करते हैं कि शायद हो सकता है आप इनको काफ़ी जज कर सकते हो, जो कुछ भी पास्ट में इन्होंने किया आपके साथ या जो कुछ भी रहा है। या फिर कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन ने शायद आप लोगों के लिए डिसीजन लेने में काफ़ी लेट कर दिया, काफ़ी टाइम से शायद फैसला करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं लिया जा रहा था, तो उस वजह से इनको लगता है शायद आप जज करोगे इस पर्सन को कि इन्होंने इतना देर लगा दी, इतना टाइम ले लिया इस इंसान ने। बट ये पर्सन जो भी है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक इंसान का जो लाइफ है उसका यूनिक हर चीज़ होती है, उस इंसान का रास्ता डिफरेंट है, उस इंसान की लाइफ की हर चीज़ डिफरेंट है, उसकी लाइफ के चैलेंजेस डिफरेंट है, लाइक हर एक इंसान की अपनी लाइफ की स्ट्रगल है।
जिसकी वजह से आप उसको जज नहीं कर सकते। बट हो सकता है कहीं ना कहीं आपने जज किया है या फिर इनको लगता है कि आप जज कर सकते हो। बट ये अंडरस्टैंड करने की हर चीज़ को कोशिश कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये पर्सन जो भी है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वी हैव फेलियर बिकॉज ऑलरेडी आपके इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं फेलियर एनर्जी हो चुकी है। एक फेल हो चुका है ना आपका कनेक्शन, एक अटैम्प्ट फेल चलो आप कह लो हो चुकी है। बट ये इंसान ने शायद हो सकता है इनकी वजह से ये चीज़ें फेल हुई हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान जो भी है या तो इन्होंने फ़ैसला लेने में हमेशा देर कर देते हैं या फिर हर चीज़ को इतना डीपली हर एक्सपेक्ट से देखते हैं कि फिर शायद ये पर्सन को कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं जिसकी वजह से ये ना टाइम लेते हैं अपना। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ की अपनी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि या फिर लाइफ में कुछ उन्होंने अपनी ऐसी मिस्टेक्स को जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेके मिस्टेक्स कुछ ऐसी की हुई हैं। दैट्स वाई ये पर्सन जो है वो अपना टाइम लेते हैं, अच्छे से सोचते हैं और एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेते। अगर किसी चीज़ को लेकर वो इंडिसाइडिव होते हैं या किसी चीज़ को लेकर उनको मेंटल टेंशन होती है या किसी चीज़ में मुश्किल दिखती है तो एकदम से उस चीज़ को जो है ना वो उसमें फ़ैसला नहीं लेते, ये अपना टाइम लेते हैं। तो राइट नाउ ये जो आपका कनेक्शन इस टाइम ऑब्वियसली एक फेलियर एनर्जी में चल रहा है या फिर फेल हुआ है, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि वो होना भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था। बिकॉज इससे आप ज़्यादा बेटर चीज़ों को लर्न करते हो और उससे फिर आगे टाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर आती हैं। तो मे भी इस इंसान को लगता है कि अभी एक अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है या फिर आप चीज़ें काफ़ी अच्छे से आपके साथ ये पर्सन आगे लेके चल सकते हैं। सो दैट्स वाई आप डिसीजन जो है ना वो किसी तरह से बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे तो लोगों की जेलसी की वजह से भी हो सकता है चीज़ें कुछ आपके बीच में ख़राब हुई हैं या फिर इनको लगता है कि कुछ चीज़ ऐसे हैं लोगों की कुछ ईवल आइज जिसकी वजह से इनकी लाइफ में चैलेंजेस जो हैं वो कुछ डिफरेंट रहे हैं हमेशा, या फिर उनके जो भी कनेक्शंस हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहे, फेल होते रहे हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पे है इस इंसान की लाइफ में, दूसरे लोगों की कुछ ईवल आइज या फिर दूसरे लोगों का इम्पैक्ट है इनकी लाइफ में। इम्पैक्ट ऐसे ही है कि लोग जेलस होते हैं या तो इस पर्सन से, जिसकी वजह से मे भी ये पर्सन काफ़ी परेशान भी रहे हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज ये मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है या फिर आप दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा है जिसको स्ट्रगल करनी पड़ी है बहुत ज़्यादा, या फिर आप दोनों को ही अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ी है, काफ़ी परेशानी देखनी पड़ी है। जैसे ही आप लोग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हो कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है, बहुत परेशानी देखने को मिलती है आप लोगों को, या फिर आपने अपनी लाइफ में इन चीज़ों की वजह से काफ़ी सफरिंग की है, काफ़ी लाइफ में इन चीज़ों को चैलेंजेस के तौर पे जो है आप लोगों ने देखा है। यस बट कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, चाहते हैं कि सिचुएशन आपके साथ बन जाए, चेंज हो जाए ये सारी सिचुएशन, बट कुछ है ऐसी डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस जो अभी भी कहीं ना कहीं बाकी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ईवल आइज़ और बैड आइज़ हैं। अगर आप लोगों को इस कनेक्शन के बारे में आप ज़्यादा ढंडोरा पीटते हो, आई एम सॉरी टू से, दूसरों को बताते हो, तो ये बताना एक तो बंद करो और आपका ये कनेक्शन जो है वो प्राइवेट होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आपके बीच में कुछ सिचुएशन बहुत ज़्यादा आप कह लो कि जब आप बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे किसी को रिवील करोगे अपना कनेक्शन और वो भी एक जस्ट रिलेशन, ठीक है, या पार्टनरशिप जस्ट, तो उसमें कहीं ना कहीं चैलेंजिंग आपको आएंगे। इंस्टेड ऑफ के जब तक आप लोग मेक श्योर नहीं कर पा रहे कि इस इंसान से आपको शादी करनी है तब तक आप रिवील मत करो, ठीक है। अगर आपका अफेयर है या आपका कोई नॉर्मल रिलेशन है आप किसी को रिवील ना करो, क्योंकि आप करोगे तो फिर नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको भी और आपके पार्टनर को भी। आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज आया, मैंने आपको कन्वे कर दिया। अब आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो ना करो, इट्स टोटली अप टू यू। बट मुझे यहाँ पे जैसी एनर्जी दिख रही है मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग बता दिया है। वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। ये इंसान जो भी है वो आप लोगों की तरफ गुड न्यूज़ लेके आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे पैशनेट दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो बात करने का वेट भी है इनको। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। येस वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ क्लैरिटी, इट्स अ ट्रुथ, कुड बी अ कन्फेशन टू इस पर्सन की साइड से, या वी हैव इट्स अ हायरोफेंट, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ कुछ लोगों की तरफ से फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से शायद हो सकता है ये सिचुएशन आपके बीच में काफ़ी जो है वो चैलेंजिंग बनी हुई है। या फिर अगर ये कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं फेल हुआ है तो इस इंसान की या फिर आप लोगों के बीच में कोई ना कोई कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू है,
कस्टम का, कोई फैमिली का, कोई बैकग्राउंड का, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बट ये पर्सन जो भी है, ऐसे लग रहा है जैसे ये महसूस करते हैं कि इनको क्लियर बात करनी है अब आपके साथ, बिकॉज़ ये तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, एक मुझे स्पेशल कमिटमेंट इस इंसान की तरफ से आप लोगों को मिलती हुई दिख रही है, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ये हर हाल में एक ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, एंड ऑल्सो ये विक्ट्री चाहते हैं। ये चाहते हैं इनको सक्सेस मिले इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में, या फिर आपके साथ मैरिज करके इस कनेक्शन को जो है वो ऑलरेडी जो फेल हो चुका है उसको इस सक्सेस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी टाइम तक परेशान रहे हैं, बट अभी इनको लगता है कि परेशान होने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो इनको जो है बात करके क्लियर बात करनी चाहिए आपसे, चीज़ों को एक तरह से ट्रूथफुल होके, ऑनेस्ट होके फेस करना चाहिए, और कमिटमेंट आपको दे देनी चाहिए। तो उसी के लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान की तरफ से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। इंतज़ार है इस इंसान को, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ जो है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके इस कनेक्शन में किसी भी तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं कि आप दोनों का टीम अप हो जाए, आप अच्छे से इस कनेक्शन पे वर्क करो, एक अच्छे से एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाओ। या तो ये आपके साथ डेफिनेटली टीम बनाना चाह रहे हैं, एक ग्रुप लाइक आप मिल जाओ एक दूसरे के साथ। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, या तो ये इंसान किसी से कोई गाइडेंस ले रहे हैं, या किसी अपने एल्डर से, ओल्डेस्ट पर्सन से कोई गाइडेंस ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए आपके इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या फिर आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में एक कन्फेशन करने के लिए, या कम्युनिकेशन किस तरह से करनी चाहिए स्टार्ट। तो मुझे दिख रहा है किसी से हो सकता है गाइडेंस भी ले रहे हैं, सो दैट आपकी तरफ अच्छे से आ सकें, अच्छे से चीज़ों को जो है वो डील कर पाएँ। बिकॉज़ इन्होंने कुछ गोल्स बनाए हुए हैं जिसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंड ऑल्सो उन गोल्स को अचीव करने का भी ये पर्सन जो है वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ये महसूस करते हैं अगर ये पर्सन पेशेंट से चलेंगे, ठीक है, आराम से चलेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं चलेंगे, और तो इनको एट द एंड जो है वो सक्सेस मिलेगी। बिकॉज़ पेशेंस जो है अगर आपने कर ली है तो उसके बाद आपकी विक्ट्री ही है। राइट टाइम पे पेशेंस, ठीक है। जब आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आपने उस टाइम पेशेंस रखना है और राइट टाइम का वेट करना है। उसके उस राइट टाइम पे आगे जब कुछ करना है फिर आपको उस पेशेंस का जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान अपने रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है या करना चाह रहे हैं, उसके बाद इनको लगता है कि इनको इनका रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। यस, बट ये इनके जो भी गोल्स हैं ये उसको अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू मैनिफेस्टेशन एंड ऑल्सो राइट टाइम पे एक मूव। नंबर 3, 5, 7, 1 इज़ इम्पोर्टेंट। 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 37, 35 भी मुझे एज दिख रही है। बट ये आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं, इनका गोल मेन यही है कि आपके साथ मिल के एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छी कमिटमेंट जो है उसको बनाएं। बट बहुत ही ट्रेडिशनल वे में ये पर्सन, यहाँ पे मुझे मैरिज की एनर्जी, कमिटमेंट की एनर्जी दिख ही रही है। बट इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग बहुत सारी हैं। कुछ लोगों को मे भी कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि किस तरह से ये कमिटमेंट होगी, या ये इंसान किस तरह से आप लोगों के साथ जो है इस सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे। बट उसी के लिए कहीं ना कुछ गाइडेंस चल रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हो सकता है कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए या रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी चॉइसेस हैं, बट ये किसी भी तरह की रॉन्ग चॉइस नहीं करना चाहते। ये उस इंसान को चूज़ करना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो। तो मुझे दिख रहा है कि अपना एक नया रिलेशन जो है वो आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, सो दैट इनकी दुनिया जो है वो कंप्लीट हो जाए। बिकॉज अभी की बार दिख रहा है विद द हेरोफेंट एंड विद द 4 ऑफ वैंड्स, ये इंसान अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में अनाउंस करना चाहते हैं, रिवील करना चाह रहे हैं सब लोगों के सामने कि इस इंसान को आपसे शादी करनी है, आप ही इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, और आप ही इनकी लाइफ में आके इनको खुशियाँ दे सकते हो और आप ही के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की तरफ से ट्विन फ्लेम का कनेक्शन दिख रहा है 11-11। बट ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे में, पहले इंगेजमेंट एंड देन आपसे शादी, उसी वे में ये रिश्ते को लेकर चलना चाहते हैं जिससे इनको अचीवमेंट मिले। ये अचीवमेंट चाहते हैं, अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं अपने उन गोल्स को, जिन गोल्स को पूरा करने का, अकॉम्प्लिश करने का इनको वेट है, या फिर उन्होंने काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट किया है।
21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 33, 34, 37 ये एज दिख रही है। अदरवाइज़ 33, डबल मास्टर नंबर 33 एंड डबल मास्टर नंबर 77 ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। नंबर 14, 17, 13, 15 ये भी नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके इस पर्सन की। ज़ोडिक साइंस यहाँ पे जो है वो टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे अर्थ साइन की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट टॉरस काफ़ी प्रोमिनेंट है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। अदरवाइज़ एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बाकी ज़ोडिक साइन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव जजमेंट। नेक्स्ट मूव में इस इंसान का आपके साथ एक रिन्यूअल है। दे विल डेफिनेटली अपोलोजाइज और फॉर वांट टू फॉरगिवनेस। यस, ये आपसे या तो माफ़ी मांगेंगे या फिर ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ माफ़ी मांग के उसके बाद रिन्यूअल करेंगे, बिकॉज कुछ चीज़ों की इस इंसान को या तो रियलाइजेशन होने वाली है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका ये काफ़ी टाइम से प्रे कर रहे थे, तो फाइनली उसके लिए आगे ये पर्सन मुझे मूव लेते हुए दिख रहे हैं। यस, और यहाँ पे एक मुझे बड़ी एक खुशियाँ सी दिख रही हैं कि लाइक दे विल डेफिनेटली इन्जॉय, कि जैसे एक इंसान को कोई खुशखबरी मिली है, गुड न्यूज़ मिली है काफ़ी टाइम के बाद, खुशखबरी मिली है, एक बिग न्यूज़ मिली है काफ़ी टाइम के बाद, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ तो इस इंसान को इसका कर्मा मिलेगा, या फिर इन्होंने जो भी काफ़ी टाइम से वेट किया था फाइनली अब उसका रिवॉर्ड इनको मिलेगा नेक्स्ट मूव में। उसके बाद जो है आप लोगों के साथ इस इंसान का रिन्यूअल होगा और एक अच्छा जो आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसको स्टार्ट किया जाएगा, बिकॉज रियलाइजेशन होने वाली है इस इंसान को नेक्स्ट मूव में कि या तो इनका आपके साथ कनेक्शन कैसा है, या फिर इस इंसान को आपके साथ आगे रिलेशन को लेकर चलना कैसे है और किस तरह से आपकी तरफ आना है और सिचुएशन को बेटर करना है। बिकॉज मुझे ऐसे ही दिख रहा है जैसे एक इंसान को कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, कोई बड़ी खुशखबरी मिल रही है और उसके बाद जो है वो बहुत खुश है, अपनी लाइफ को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। या बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, इंसान आपको या तो अपना लव रिवील करने वाले हैं नेक्स्ट मूव में और आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं, या कुछ लोगों को रियलाइज़ होने वाला है कि आप लोग ही उनके लिए बने हो, या वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकती है उनको आपकी तरफ, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जो है एक्टिवेट हो सकती हैं, या फिर उनके सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं आप लोगों को लेकर, जिससे उनके जो भी सपने उन्होंने अभी तक देखे हैं या जो भी डिज़ायर रही हैं उसको रियलिटी में पूरा करने के लिए फाइनली वो मूव लेंगे और आपके साथ रिबर्थ करेंगे इस कनेक्शन की। तो मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 22 मास्टर नंबर की एनर्जी भी है, अदरवाइज़ 28 या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 333 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 333 यस, 3 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। 3 नंबर जो है वो गुरु पर रूल करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं ऐसे जिनकी लक जो है वो उनका साथ देने वाली है, जिसका उन्होंने शायद काफ़ी टाइम से वेट किया था। सो 32 एज भी दिख रही है, 23 भी हो सकती है, 24, 27, 25, 21, 23 एंड यहाँ पे लिब्रा टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो नेक्स्ट मूव की जो टाइमिंग मुझे दिख रही है वो या तो 2 to 3 मंथ्स हो सकते हैं या फिर 23 से 32 डेज हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान नेक्स्ट मूव में आप लोगों से बेहद जो है वो प्यार करने वाले हैं, इनको प्यार होने वाला है। दे विल डेफिनेटली स्ट्रोंगली फॉलिंग इन लव विद यू गाइस। यस, आने वाले इन टाइमिंग में जो मैंने आपको बताई है, एंड देन ये इंसान आपके सामने सब कुछ जो है वो एक्सप्रेस करने वाले हैं और आपको वैल्यू देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट की एनर्जी है कि रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है मिसिंग रही है, तो आपको हर वो चीज़ देंगे जो नहीं दी। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।